इस मंगल पावन बेला में हम धन्य हैं आप पधारे। पाई आशीष तुम्हारी शुभ भाग्य जागे हमारे। पाई आशीष तुम्हारी शुभ भाग्य हमारे जागे। दर्शन पाकर नर नारी नैनों में उमंगे भर के। दर्शन पाकर नर नारी नैनों में उमंगे भर के। दर्शन पाकर नर नारी नैनों में उमंगे भर के। दर्शन पाकर नर नारी नैनों में उमंगे भर के। स्वागत गीत है गाए जीवन में खुशियाँ भर के। स्वागत गीत गाए जीवन में खुशियाँ भर के। गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है। गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है। दिल में ये मुरादें लेकर करते आज दुआएं। दिल में ये मुरादें लेकर सब करते आज दुआएं। दिल में ये मुरादें लेकर सब करते आज दुआएं। दिल में ये मुरादें लेकर सब करते हैं दुआएं। फूलों का थाल सजाकर हम सब स्वागत करने आए। फूलों का थाल सजा कर हम स्वागत करने आए। पुष्पों से तुम्हें रिझाए मन मयूर भी हर्षाए। पुष्पों से तुम्हें रिझाए मन मयूर भी हर्षाए। स्वागत की इस बेला में हम झूम झूम कर गाए। स्वागत की इस बेला में हम झूम झूम के गाए। गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है। गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है। जय गुरुदेव। लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। 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 अखियां तरस रही थी जिनके एक दीदार के लिए। अखियां तरस रही थी जिनके एक दीदार के लिए। दीदार के लिए हाँ सरकार के लिए। दीदार के लिए हाँ सरकार के लिए। लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। झूठी है यह दुनिया सारी झूठा इसका प्यार। झूठी है यह दुनिया सारी झूठा इसका प्यार। वो कैसे सच्चा
हमारा मथुरा के सरदार के लिए। लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। आखिर कब तक पिए हलाल, व्याकुल है हर प्राणी। आखिर कब तक पिए हलाल, व्याकुल है हर प्राणी। प्राण फूकती जन जन में स्वामी जी की वाणी। प्राण फूकती जन जन में स्वामी जी की वाणी। अमृत बांट रहे हैं परम पिता संसार के लिए। अमृत बांट रहे हैं परम पिता संसार के लिए। ये लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। अखियां तरस रही थी जिनके एक दीदार के लिए। अखियां तरस रही थी जिनके एक दीदार के लिए। जय गुरुदेव। डंका बजता काल का, पकड़ो साथ दयाल का। झंडा लेकर कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो। ले दो झंडा हाथ में, गुरु हमारे साथ में। बुरे वक्त में कौन बचेंगे, जो नित्य सुमिरन भजन करेंगे। बुरे वक्त में कौन बचेंगे। जो नित्य सुमिरन भजन करेंगे। जय गुरुदेव। साफा
सभी लोग बैठ जाओ प्रेमियों अपनी अपनी जगह पर। हमारी ये प्राचीनतम पद्धति सनातन पर विद्या है जो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई। हम कोई काम संसार का, शरीर का, परिवार का या खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार का करते हैं। सभी लोग अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदा का, भगवान का, गुरु का नाम लेके ही करते। ये हमारी परंपरा। तो पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग मालिक के नाम को दोहराएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एवं आध्यात्मिक सेवाश्रम रामशाला के इस उद्घाटन समारोह में देश के कोने कोने से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्त प्रेमीजनों, जब जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब ऐसी घड़ी, ऐसा समय वक्त हमें आपको अपने जीवन में मिलता कि हमें एक जगह सम्मिलित होकर अपने मालिक की याद करें। ऐसे खराब गंदे समय में चारों तरफ मुसीबत है, मुसीबत है, चारों तरफ बीमारी ही बीमारी दिखाई देती है। लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत चारों तरफ मंडरा रही है। ऐसे खराब समय में भी आपको एक अच्छी चर्चा, अच्छे काम के परिणाम आपको दी जा रही है। ये कम अच्छा नहीं है, समय खराब है और कहीं कोई आपके समाज की बात नहीं करता, ना आपकी रक्षा हिफाजत की कोई बात करता है, क्योंकि सब निराश और उदास है। किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती। इतना खराब समय आ गया। अगर आपने संतों की बात न मानी तो इससे ज्यादा खराब समय आ रहा है। उस समय में अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष सबको बचाना चाहते हैं। अगर कोई रामकृष्ण की तरह काल शक्ति होती तो अब तक मार काट के खरियान कर देती, बचाने का काम नहीं करती। न उन शक्तियों ने बचाने का काम किया, किसी को माफ भी नहीं किया। लेकिन आज ये माफी का अभियान है जो सबको एक अवसर मिला हुआ कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो नहीं पापा। जब संत महापुरुष कलयुग में पधारे तो न हम सब कलयुग के जीवों को एक छूट दे दी जो किसी ने नहीं की कि कलयुग का जीव अगर कोई मनसा पाप करेगा मन से तो उसको दंड नहीं मिलेगा, माफ हो जाएगा। अगर मन से किसी का अच्छा और शुभ आपने सोच लिया तो लाभ मिल जाएगा। इसका मतलब हम सब लोग इतने खराब हैं कि किसी के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते। इससे खराब समय कौन हो सकता? इस पर सबको विचार करना चाहिए। ये छोटा मोटा खराब समय नहीं है, बहुत ही खराब है।
और इस खराब समय में कोई आपको बचाने वाला नहीं, कोई रक्षा हिफाजत करने वाला नहीं है। केवल संत महापुरुष जो जीवों के रक्षक, जो रक्षा करने के लिए धरती मंडल पर आए हुए हैं, उनका काम माफी का है, उनका काम दया का है। अब जितने जीव उनके दया के घेरे बाउंड्री में आ जाएंगे वो बच जाएंगे, वो बच जाएंगे, और जो नहीं आएंगे वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रयास तो किया जा रहा कि सबके सब बच जाए, क्योंकि उनके लिए न कोई खराब है न कोई पराया है, का वो सबके हैं, उनके सब है। इसलिए अपने सबों की चिंता लेकर वो धरती मंडल पर इस कलयुग में आया। लेकिन अब जीवों के अंदर कोई पहचान तो है नहीं, कौन अपना है कौन पराया है, कौन हमारा रक्षा करेगा कौन हमारा बिगाड़ करेगा, ये तो समझ जीवों में है नहीं। फिर भी इस सत्संग के माध्यम से सारी जानकारी उसको दी जाती है कि तुम पहचान लो और जान लो, अपना मान लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं तो अब तुम्हारी तरफ कोई खड़ा नहीं है, कोई भी नहीं खड़ा, तुम्हारी रक्षा हिफाजत के लिए कोई नहीं खड़ा। तुम्हारे सिर पर मौत एकदम मंडरा रही है, वो इतना इंतजार कर रही बेसब्री के साथ कि जितनी जल्दी तुम खत्म हो जाओ उसके हवाले हो जाओ। इसलिए ऐसे ऐसे काम, गंदे से गंदे पाप कर्म, गंदा से गंदा खान पान, जिससे बुद्धि खराब हो, तन खराब हो, मन खराब हो और बीमारियों से गिरकर तुम मौत के हवाले हो जाओ। ये मौत सब इंतजार कर रही, लेकिन महापुरुषों ने वादा किया है, मैं जीवों को बचाऊंगा जो मेरे शरण में आ जाए। आए शरण तजो नहीं ताई, जो मेरे शरण में आ जाएंगे उन जीवों की रक्षा करूंगा, और जो नहीं आएंगे वो अपना जाने। तो इसलिए 10 जुलाई 1952 से ये अभियान जारी हुआ बचाने का। कलयुग में संत तो बहुत आए, लेकिन उन्होंने इस तरह की आवाज नहीं लगाई, इस तरह बचाने का अभियान नहीं चलाया घूम घूम कर, क्योंकि वो गुप्त संत थे। जो उनके पास गया, कुछ सेवा कुछ प्रेम श्रद्धा भाव देखा तो उनके कान में कुछ कह दिया, लेकिन खुलकर प्रकट रूप में इस तरह हमदर्दी का संदेश किसी ने दिया नहीं है। इसीलिए तो जीवों के पास पहचान नहीं कि कोई अगर आया होता, उसका कोई इतिहास लिखा गया होता तो लोग पढ़ करके जान जाते। जब कोई आया ही नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं, कोई जानकारी नहीं, इसलिए संत महापुरुषों को अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ी। उनको ये कहना पड़ा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये पहला परिचय जीवों के लिए पहली जानकारी दी कि मैं जहां की तुम रहने वाली हो, ऐ जीवात्मा सुख रूह, तुम जहां की रहने वाली, मैं उसी देश से आया हूं और तुमको लेने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आया हूं। लेकिन तुम मेरी बात मान लो, मेरा अमृत लोक मंडल में आने का दूसरा कोई कारण नहीं है, न राज न पाठ न धन न दौलत न औरत न बच्चे, ये नहीं। इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं जीवात्माओं के उद्धार और कल्याण के लिए आया। लेकिन जीव बेचारा इतना भ्रमित है, इतना बहका भरमा हुआ है, इतनी जल्दी उनको पहचानना और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव पूर्ण रूप से बनाना बड़ा मुश्किल है। कितना समय लगा, 60 साल मथुरा में चला गया आपको बताने समझाने, 12 वर्ष फिर ये दया हो गई दोबारा कि चलो एक बार उनको फिर से अवगत करा दिया जाए। अरे भाई मैं किस काम के लिए आया हूँ, तुम भूल गए हो, चलो फिर से मेरी हमदर्दी सुन लो। तो 12 वर्ष से लगातार आपको फिर सुनाया गया
अब ये 72 वर्ष का समय आपके जीवन का चला गया। इतनी तो कलयुग में उम्र ही है, एक उम्र खत्म हो गई। संतों को बताते बताते समझाते, लेकिन जीवों को विचारों के समझ में कुछ नहीं आया। एक भी बात नहीं रोक पाए, एक भी वचन नहीं समझ पाए, न समझ करके अपने जीवन में उतार पाए, न अपना कल्याण कर पाए। तो कितने अफसोस की बात। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे हित के लिए आया, तुम्हारे भले के लिए आया, तुम्हें बुराइयों से बचाने के लिए आया, निकालने के लिए आया, तुम उसी को नहीं अपना समझ पाए। ये कितना दुर्भाग्य जीवों का है। प्रेम, आज ये पर्व जो सारे हिंदुस्तान में धर्म के रूप में मनाया जाता है, वैसे ये सच्चे धर्म की नींव नहीं है। मार काट हिंसा करके जो नींव डाली जाए वो सच्ची नींव नहीं है। और यही किया। अवतारी शक्तियों ने धर्म की स्थापना तो की, लेकिन मार काट हिंसा करके संहार कभी सुधार नहीं होता है। लेकिन जब कलयुग में संत महापुरुष पधारे, उन्होंने संहार नीति का प्रयोग नहीं किया। किसी को मार काट हिंसा करने का उनका कोई अभियान नहीं है। उनका अभियान परिवर्तन का बिल्कुल निराला, कि वैचारिक क्रांति के द्वारा मैं भारत ही नहीं सारे विश्व में शांति की स्थापना कर दूंगा। सारे विश्व में, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है। रामकृष्ण ने तो देशी प्रदेशी परिवर्तन किया, लेकिन संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। इसलिए उनका अभियान थोड़ा बेसमझ के बाहर है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी ऐसा आपने रहम दया का सुना नहीं है, तो इसलिए आपको मालूम नहीं है। और तभी इनको समझाने बताने में देर हो रही है। अगर तुम समझ जाते तब तक परिवर्तन आपके सामने खड़ा हो जाता। परिवर्तन कोई आदमी नहीं है जो लाके आपके सामने खड़ा कर दिया। परिवर्तन माने व्यवस्था, व्यवस्था का बदलाव। जिस व्यवस्था से हम लोग परेशान हैं, मुसीबतें बढ़ रही, बीमारी बढ़ रही, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे, दैवी प्रकोप बढ़ रहे, दुर्घटनाएं बढ़ रही, अकाल मौतें बढ़ रही। इस व्यवस्था का परिवर्तन होना है। और जीवन जीने के लिए जो व्यवस्था खराब हो गई, महंगाई आ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए, हिंसाएं बढ़ गई, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ गए, का इस व्यवस्था का बदलाव होना है। अब इस व्यवस्था का बदलाव कौन करेगा? जिन लोगों ने कहा हम करेंगे, हम करेंगे, महात्माओं की नकल, तो हम करेंगे, हम करेंगे। भाई तुम कहाँ से करोगे? तुम्हारे करने की कोई तारीख तो निश्चित अभी है नहीं। जब 70 साल आजादी के निकल गए, आपने कुछ नहीं किया। बर्बादी के सिवा आपने कुछ किया ही नहीं। तो आपसे क्या उम्मीद की जाए जब जीवन के 70 साल निकल गए और कुछ नहीं किया, और मुसीबत आपत्ति के सिवा आपने कुछ नहीं दिया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के सिवा आपने कुछ दिया ही नहीं है। जीवों को समझना चाहिए, ये देने वाले नहीं है, केवल कहने वाले, झूठे वादे करने वाले हैं और झूठी बातें बताने वाले हैं। इनसे जब तक किनारा नहीं करोगे, आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। महात्माओं ने खुल के कहा, जो तुम्हारा साथ न दे, तुम्हारी मदद न करे, तुम्हारा सहयोग न करे, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत न करे, उससे किनारा कर लो, इसी में तुम्हारा भला है। लेकिन ये इशारा लोगों की समझ में नहीं आया और ये खुला इशारा किया गया। और ऐसे नहीं व्यवस्था बना के अगर कह दिया जाए ये खराब फिर तो लोगों की अच्छा क्या, लोग पूछेंगे अच्छा क्या है। तो अच्छा पहले बना के तैयार कर दिया जाता, तब कहा जाता ये खराब। इसे पकड़ लो, तुम्हारा काम हो गया।
जब राजनीति की बात उठी तो कहा अरे भाई राजनीति है कहाँ, राज में नीति कहाँ, अनीत है, राज में नीति नहीं है। राजनीति तो शब्दों से बनी, राज और नीति। राजा का संबंध राज से और नीति का संबंध महात्मा गुरु से। गुरु और महात्मा नीति की स्थापना करते तब राजा उसको सिरोधार करके सेवा करता है, ये उद्देश्य। और पिछला इतिहास ही गूंगा उठाइए, जो भी भारत देश में राजे महाराजे बादशाह जो सम्राट हुए हैं उन्होंने गुरु और महात्माओं की बात को आगे रखा, उनकी सलाह मानी। क्योंकि जब कोई राजनीति में व्यवस्था खराब दिखाई दी आपत्ति मुसीबत तो गुरु वशिष्ठ जी की सलाह ली। भगवान राम की बात है जिनको भगवान कहते हैं आप। और जब धर्मनीति व्यवस्था बिगड़ती दिखाई दी तो गुरु विश्वामित्र से सलाह ली। यानी भगवान को दो दो गुरु की जरूरत पड़ी, तब उनके राज की आप प्रशंसा होती। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। कितनी बड़ी बात थी कि राम राज्य से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम गद्दी पर बैठे, चारों तरफ सुकून शांति फैल गया, सारे दुख दर्द मुसीबत लोगों के चले गए उनके बैठते ही। आज नेताओं के बैठते सारे दुख, सारी मुसीबत, सारी आपत्ति, सारी बीमारियां, महामारियां, लड़ाई और झगड़े, ये सब आके खड़े हो। बिल्कुल माहौल उल्टा हो गया इनके बैठते। क्यों? ये गद्दी भगवान की, ये गद्दी सच्चे ईमानदारी त्यागी तपस्वियों की है, ये सागारी सदाचारी ब्रह्मचारियों की भारत की गद्दी है। और सब ये लुटेरे बैठ गए, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी करने वाले, इसके अलावा कोई अच्छी बात जनता के लिए नहीं। और ये बेचारी जनता अनबोला पशु है, ये अनबोला पशु है जो बोल भी नहीं सकती, अपनी मुसीबत आपत्ति को मुख से कह भी नहीं। ये तो कमी है, अगर इस कमी को दूर हो जाए तो देर नहीं लगेगी। तो समझाया तो बहुत किया, इशारा बहुत किया गया कि जब तुम्हारी कोई बात नहीं मानता तो तुम्हारे पास भी बुद्धि है भगवान की दी हुई, अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? लेकिन आपने बुद्धि इन नेताओं के हाथ गिरवी रख दी 5 साल के लिए, तो तुम बुद्धि का भी प्रयोग नहीं कर सकते। तुम अपनी जवान से अपना दुख नहीं कर सकते, अपनी मुसीबत आपत्ति को किसी से कह नहीं सकते, और कोई सुनेगा भी नहीं, दूर भी नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था ये भारत की बन गई। ऐसी व्यवस्था जब जब खराब बनी तब तो परिवर्तन हुआ, तो निश्चित है। और वो राजा के द्वारा बनी, ये भी इतिहास कह रहा कि सतयुग में राजा हिरण्याकश्यप के द्वारा जब व्यवस्था बिगड़ी, वो धर्म कर्म को भूलने लगा, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार उसके दिल दिमाग से जाने लगी। उसके मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी ये सब प्रभाव खत्म हो गया। तो क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। लेकिन वो परिवर्तन विनाश का था, वो विनाश हो गया राजा का। और यही जब त्रेता है इसी धरती पर, तब मतलब यानी वो राजा रावण की बुद्धि खराब हो गई, वो भी धर्म से अलग हो गया, मानवता इंसानियत समाप्त हो गई, यानी भाव विचार गंदे हो गए और नारी की पहचान खत्म हो गई। न मां, न बहन, न बेटी, कुछ बात नहीं, वो भी मारा गया। ये राजा की तरफ से। और द्वापर में ही हुआ राजा कंस के द्वारा। इतिहास से बताता है जब राजा के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी और राजा जब अधर्म नीति को अपनाने लगा और सुख समृद्धि जनता का भूल गया, जनता को दंड देने लगा, महात्माओं को दंड देने लगा, तो विनाश की स्थिति तैयार हुई। आज फिर से वो समय आ गया, कोई अच्छी सच्ची बात कहने वाला नहीं, कोई राजा ऐसा नहीं जो प्रजा की खुशहाली की बात करे, प्रजा के दुख तकलीफ को दूर करे, ऐसा कोई नहीं। तो समझ तो फिर आ गया, फिर बदलाव होगा, लेकिन अब बुद्धि का परिवर्तन हो।
अब शरीर को मारा काटा नहीं जाएगा, बुद्धि के द्वारा परिवर्तन हो जाएगा। लोगों की बुद्धियां बदल जाएंगे, लोगों के विचार बदल जाएंगे, लोगों का खान पान बदल जाएगा, लोगों का सोचना देखना समझना ये सब बदल जाएगा। इसको कहते हैं वैचारिक क्रांतिकारी परिवर्तन। अब ये कलयुग में मार काट हिंसा का परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा, तभी तो अनोखा और विलक्षण और अद्वितीय परिवर्तन कहा जाएगा। अगर पहले जैसा होगा तो फिर मिलता जुलता होगा, फिर अलग कैसे माना जाए। का कलयुग का परिवर्तन निराला, बिल्कुल अनोखा, जो कभी सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। इसलिए आपको यह सब समझना चाहिए। समय बिल्कुल करीब है, अब ज्यादा समय नहीं। कोई अच्छी सच्ची बात न कहने वाला, न बताने वाला, न सुनने वाला, न करने वाला कोई नहीं, और अच्छी बात सुनने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। ये तो आपको जबरदस्ती बुला के सुनाया जाता है। तुम भी अपनी इच्छा से कभी ये नहीं सुनने के लाते, चलो कोई अच्छी बात सुने। वो तो कोई कार्यक्रम डाल दिया जाता, उसी बहाने आपको बुला लिया जाता कि आओ समय खराब है, अपने बच्चे बचाने का कुछ संदेश सुन लो, जिससे आप बचो। तो आपको सुनाया जाता, समझाया जाता, और धीरे 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 कितने लोग सुनने को तैयार हो गए। एक भी आदमी नहीं था। जब 2018 में एक लीला हुई तब एक भी आदमी गुरु के पास नहीं टिका, गुरु के शरण में एक भी नहीं टिका। जो स्वार्थी लोभी लालची टिके, लेकिन परमार्थी कोई नहीं टिका, अपनी आत्मा के कल्याण के वास्ते कोई नहीं टिका। तो कितना बार ये परिवर्तन हो गया, बिगाड़ का, ये बुद्धियों के बिगाड़ का परिवर्तन हो, और अब बुद्धियों के सुधार का परिवर्तन हो। जब कोई चीज बिगड़ती है तभी बनती है, जब तक बिगड़ेगी नहीं तो बनने का कोई सवाल ही नहीं। अब समाज बिगड़ गया तो समाज बनने की बात, देश बिगड़ गया देश बनने की बात, इंसान बिगड़ गया इंसानों के बनने की बात हो रही है। ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। मैं तो केवल अभी इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि समय आपकी समझ का नहीं है। आप पूर्ण अध्यात्म समझ नहीं पाएंगे, ना सीख पाएंगे। अगर पूर्ण अध्यात्म की बात अंतर्मुखी होकर बात अगर कही जाए, या तो तुम उठ के चले जाओगे या फिर सुने लगोगे। वो शब्द, वो अंतर्मुखी साधना का शब्द बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए धीरे 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 आपको इधर उधर की मिला जुली बातें बताई जाती। कुछ इधर का भी मिलेगा तो आप सुनोगे भाई हमारे शरीर की बात हो रही, हमारे सुधार की बात हो रही, हमें कुछ मिलने की बात हो रही, या हमें कुछ देने की बात कह रहे हैं। इसलिए ये मिला जुला कर संदेश अभी आपको दिया जाता है, जगाने के लिए, चिताने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप जाकर खड़े हो जाओगे तो फिर अध्यात्म तुम्हारे सामने लाके खड़ा किया। अब की बार वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, आध्यात्मिक परिवर्तन। इसीलिए तो लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि इतिहास तो भौतिक परिवर्तन का आपके सामने है, लेकिन आध्यात्मिक परिवर्तन का कोई इतिहास नहीं। ये पहली बार सृष्टि में ये नई भूमिका बनाई जा रही है, आध्यात्मिक परिवर्तन। अध्यात्म मतलब जीवात्मा का जितना भी हो अध्यात्म, और मन इंद्रियों शरीर का ये भौतिक। भौतिक अध्यात्म की बात पहले समझ लो, तो धीरे धीरे फिर आप भौतिकता से हटकर आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे। कि भौतिक तो देख लिया, कुछ नहीं मिला, सिवाय परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, इसके सिवा भौतिक में कुछ मिला ही नहीं। चलो संतों के आध्यात्मिक विज्ञान को देखें, इसमें क्या है। तो धीरे 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 अब लोग आने का प्रयास करें। जब उधर से परेशान हो, सारी बुद्धि के घोड़े दौड़ा लिए, कुछ नहीं हुआ।
तुम्हारे हाथ परेशानी दुख तकलीफ भी लगी है और तुम्हें कुछ मिला नहीं। वो चाहे जितना ज्ञानी विज्ञानी धनवान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन परेशानी के सिवा कुछ उसके हाथ लगा नहीं है, तो धीरे धीरे आपको मुड़ के आना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अध्यात्म के सिवा तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी सुरक्षा का, तुम्हारे सुख शांति समृद्धि का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए आज नहीं तो कल, अब ज्यादा समय नहीं है, सबको आना पड़ेगा। कि आप लोग कभी सोचते थे कि जंगल में हम आएंगे? इस जंगल में लोग दिन में आने में डरते थे, इतना भयानक जंगल था। जब मैं आया तो देखा, हमने कहा भाई जमीन तो बढ़िया है, अच्छी है, बड़ी शांतिमय है, नदी का किनारा है। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा। एक बार देख के लौट गया, दोबारा आया तो मैंने कहा भाई हमारी इच्छा तो यहीं रहने की। अरे यहाँ कहाँ रहोगे, यहाँ तो जंगल है, शेर चीते ये है वो। अरे भाई देखो कुछ भी हो, हमारी इच्छा है, मैं यहीं रहूंगा। तुम ऐसा करो, हमारी एक प्लास्टिक की झोपड़ी बना दो। प्लास्टिक की झोपड़ी में मैं 4 महीने रहा। ऐसे तुमको प्लास्टिक में नहीं रख रहा हूँ, मैं भी रहा हूँ, और मैंने उसका सुख और दुख सब कुछ देखा और समझा। जितनी शांति उसमें है वो महलों और दीवारों में नहीं। इसलिए मैं हमेशा झोपड़ी में ही रहता हूँ। ये मेरी पहचान है, पूरा हिंदुस्तान जानता। अब तो मीडिया पत्रकार भी प्रकाशित करने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता, बाकी कोई नहीं रहता। सबको सुख चाहिए, सबको विषय भोग चाहिए, सबको मान सम्मान अधिकार चाहिए, लेकिन एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता और जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल भारत की जनता की सुख शांति चाहिए। भारत की जनता का अच्छा रहन सहन हो, अच्छे भाव विचार हो, अच्छा खान पान हो, मतलब यानी उसको ये चाहिए, उसकी चाहिए। अब धीरे धीरे लोग सन्निकट आने लगे। पहले तो दूर दूर रहते थे, बड़ी निंदा आलोचना बुराई के लोग हमको बताते थे। अन्य भाई देखो हमारे पास वो सुनने का समय नहीं है, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं है। जब हमारा काम हो जाएगा, फुर्सत मिली तो उनका भी पढ़ लूंगा। जो पैसा खर्च करके वो प्रकाशित कराते निकालते हैं, ये बुराई है, ये बुराई, ये बुराई, वो बुराई। तो मैंने कहा उसको हम पढ़ लेंगे, अगर होगी तो सामने आ जाएगी, उसमें क्या है। ये कोई छिपने वाली चीज तो है नहीं, और जो सच्चाई है उसको भी कोई नहीं छिपा सकता। धीरे 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 अब वो सब आपके सामने आके खड़े हो। अब इतनी जोरदारी के साथ प्रेमी इधर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब तरफ जाके देख लिया है, सिवाय लूटपाट के अलावा कुछ। सब दुकानें लगा के बैठे। तो दुकानें किसके लिए लगती हैं? पैसे पैदा करने। दुकानों का काम पैसा पैदा करना। ये जितनी दुकानें हैं ये सब सेवा दो, और मतलब यानी सेवा लिखाओ, वो दक्षिणा दो, धोती रोटी लंगोटी दो, ये सब यही काम करते। तुमको देने की बात नहीं करते कि हम भारत की जनता को दें, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, देंगे। जब उनको अपनी आत्म संतुष्टि के लिए उनके पास कुछ नहीं, तो तुम्हें क्या देंगे? वो बेचारे खुद ही दुखी है, खुद ही परेशान है, तो तुम्हारी परेशानी दुख को कैसे दूर कर सकते? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने ये कार्यक्रम एक धार्मिक पर्व पर रखा। यदि मेरा उद्देश्य कुछ और है, ये नहीं है, ये किसी पिटी बातों से कुछ होने वाला नहीं है, और ये परिवर्तन अब होना नहीं है। लिहाजा इनका इतिहास हमारे काम नहीं आएगा, इनके इतिहास से हमारा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि इनका इतिहास बहुत गंदा है। मारकाट हिंसा करना ये हत्या मानी जाती, और हत्यारे का मुख कभी देखा नहीं जाता। अशुभ मानते हो? अगर एक आदमी किसी की हत्या कर दे तो कहते हैं हत्यारा इसका मुख मत देखा। और तुम्हारे भगवान ने क्या किया? करोड़ों की हत्या की, उसकी पूजा हो रही।
एक हत्यारा जिसका लोग मुंह नहीं देखते, हत्या के बदले उसको हत्या फांसी की सजा दी जाती, ये भारत का कानून कहता है। लेकिन जिस भगवान ने करोड़ों को बेगुनाह को मारा उसके लिए कोई विधान नहीं था, तो उनको स्वयं सोचना पड़ा कि मैंने ये गलत किया। मेरा एक ही प्रतिद्वंदी था, एक ही दुश्मन तो था नहीं वो, क्योंकि उसने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। रामचरितमानस के नाते जो रामचरितमानस कह रही है कि भगवान राम ने खुद कहा था कि सीते पंचवटी में कि सीते मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नरलीला नहीं कर सकूंगा, तुम मेरा सहयोग करो। तो सीता ने कहा भगवान हमारा क्या सहयोग है? कहा तुम्हारा सहयोग है। तो भगवान राम ने सीता से क्या कहा? रामचरितमानस क्या कहती है कि सुनहु प्रिया तुम सुनहु सुशीला, और हम कछु कर न चाहत नर लीला, और जब लग कर खून अगिन बिच बासा, और तब तक करूं निशाचर नासा। का तुम अग्नि में अपना स्वरूप असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और नकली रूप बाहर में ले आओ, और उसी नकली रूप से मैं नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। वही नकली रूप रावण चुरा के ले गया, बस यही से नरलीला प्रारंभ। नरलीला माने धोखे की लीला, झूठ लीला, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, ये नरलीला करने आए। बड़ा साफ साफ रामचरितमानस को संतों का ग्रंथ है, मेरे को साफ साफ कहा उन्होंने ये किया। और जब सीता थी नहीं तो फिर अपराधी कौन खाएगा अपराध? फिर यानी मतलब वो लीला यानी नकली, और फिर उसको मृत्युदंड दिया गया। ये कौन सा कानून था? तो ये काल कानून है जो झूठ है, जो कभी सत्य नहीं होता। न सच्चिदानंद ला सकता, न जीवात्माओं को सत्यलोक पहुंचा सकता। ये काल का ये सब जितना इतिहास है इतना गंदा है, किसको आप सुन करके क्रोध के सिवा और बुराई ग्रहण के सिवा अच्छाई नहीं आ सकती। जब भगवान को दोष नहीं लगा, उन्होंने इतनों को मार डाला, चलो भाई हम भी अभी हत्या शुरू हो गई। अब हर जीव की हत्या हो, सरकार उसमें सहयोग करती है, लाइसेंस परमिट बना के देती, तुम हत्या कर सकते हो। यानी हत्या का खुला अभियान ये राजा के द्वारा। तो उस राजा को कैसे शांति मिलेगी, या वो राजा नरकों से कैसे बच पाएगा? क्योंकि जब तक शासन काल में रहेगा तब तक करोड़ों जीवों की हिंसा हत्या करवा चुका होगा। और ये हो रहा, आप देख रहे, आप सब देखो। बुराइयों के लिए सारी छूट, सारी आजादी। आजादी केवल बुरे काम और गंदे खान पान, गंदे कर्मों की आजादी है, लेकिन अच्छे खान पान और अच्छे कर्मों की कोई आजादी, उस पर तो पाबंदी लगी हुई। पाबंदी आपने हिंदुस्तान में जाके देखो, कहीं भगवान का साइन बोर्ड किसी सड़क पर नहीं लगा, कहीं पूरे हिंदुस्तान में शराब के साइन बोर्ड लगे। ये इनकी पहचान है राजा की। मैं देश को शराबी बनाना चाहता हूँ, सबकी बुद्धि खराब करना चाहता हूँ, कोई मेरी नीति को समझ न पाए, मेरी योजनाओं को कोई जान न पाए। ये राजा की नीति। ऐसी अनीति करने वाले राजा का परित्याग कर देना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। ऐसे राजा का परित्याग कर देना चाहिए जिसमें कोई धर्म नहीं, कोई मानवता नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कोई प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दिया सदाचार, परमात्मा की यादगार नहीं, कोई माँ बहन बेटी की परख पहचान नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है। ऐसे राजा का परित्याग कर देना चाहिए। ये हमारे भारत का काम है।
लेकिन अब लोग बेचारे कानून जानते नहीं, वो संविधान जानते ही नहीं। जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी की खुशहाली के लिए सप्त ऋषियों के द्वारा जो भारतीय संविधान लिखा गया वो तो गायब कर दिया, वो गायब कर दिया। केवल एक आदमी का नाम आता, तो क्या एक आदमी ने संविधान लिखा था? ये भी नहीं मालूम है कि संविधान लिखा किसने था। वो सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया था, भारत की आजादी की खुशहाली का। और अगर वो संविधान लागू कर दिया जाए तो तुम यही कहोगे कि दूरदर्शी भारत का संविधान है, जो संत महापुरुषों की बनाई भूमिका परिवर्तन की वो संविधान। अब धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाएगा कि भारत का सही संविधान क्या है। ये तो सब झूठा प्रचार करते, ये अपने मतलब का संविधान बनाते, अपने लाभ का और अपने यानी हित का कानून बनाते। भारत की जनता हित का कोई कानून नहीं। पहला कानून यही आप देखते हो कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो नौकरी करता, सेवा करता देश की, तो उसको 60 साल में रिटायर कर दिया जाता। कहते हैं इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये विकासशील कार्य नहीं कर सकते, ये कानून है। तो प्रजातंत्र में चाहे राजा हो चाहे प्रजा, कानून समान होना चाहिए। अगर कर्मचारी अधिकारी 60 साल के बाद काम करने योग्य नहीं रहेगा तो ये 70 साल और 75 साल के प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री ये क्या करेंगे? क्या इनके द्वारा काम हो जाएगा? ये कहीं अलग से बनाई गई क्या इनकी बुद्धि कहीं अलग से बन के आई है? लेकिन भारत की जनता बिल्कुल शांत है, एकदम चुप बैठी, कुछ नहीं। यही चुप्पी तुमने साधी थी तब 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया तुम्हारी छाती पे चढ़ के और तुम्हें गुलाम बना के रखा। यही चुप्पी तुमने साधी तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और भारत को 250 वर्ष गुलाम बना के रखा। और यही चुप्पी तुमने 70 साल से साधी है तो ये तुमको गुलाम बना रहे। कि कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे? ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ, अभी आगे समय आया तो सब कुछ कर। ये जो भी कह रहे हैं सब झूठ कह रहे। तमाम लोगों ने तमाम शक्तियों का बोर्ड उनके नाम को आगे रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे। मैंने समझा कि उनसे कहा ऐसा काम मत करो। शक्तियों के बारे में तुम्हें कोई पहचान नहीं। शक्तियों की पहचान केवल गुरुओं को और संतों को होती है। इतिहास हमारा कह रहा कि राजा दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण पैदा हुए, लेकिन बाप नहीं समझ पाया कि हमारा बेटा अवतारी शक्ति है। वो किसने समझा? विश्वामित्र। इस समय का गुरु था उसने समझा और मांग के ले आए और आश्रम पर रखा और सिखा पड़ा, नीतियां सारी समझा दी। युद्ध विद्या, यानी युद्ध में चलने वाले यंत्रों का पूरी जानकारी दे दी और उनके द्वारा परिवर्तन करा दिया। ये है गुरु की महिमा। ये गुरु प्रधान देश है, लेकिन यहाँ तो नेता प्रधान देश हो गया। गुरु प्रधान नहीं रहा, अब तो नेता प्रधान देश। गुरु की महिमा भूल गए लोग। इतिहास क्या कह रहा कि गुरु की महिमा, और देश क्या कह रहा? नेताओं की महिमा। अरे नेता तो एक ही था, नेता सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नेतृत्व किया था। नेता में नेतृत्व करने के 14 गुण होने चाहिए, वो नेता है। और इनमें 28 अवगुण है, ये नेता कहे जा रहे। अब तो ये वो नेता है जो सबसे सब कुछ लेता और किसी को कुछ न देता, उसको कहते नेता। ये नेता की परिभाषा रहेगी। अब इनसे तुम क्या उम्मीद करते हो जो दिन रात झूठ बोलते? शपथ समारोह में ईश्वर को साक्षी करके झूठ बोलता, ये भगवान से भी नहीं डरता तो इंसान से क्या डरेगा? इनका पहले इतिहास देखिए कितना गंदा है, कितना अश्लील है, कितना निर्दयतापूर्ण है। ये आपको समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो ऐसे मारे जाओगे, परेशान किए जाओगे। महात्मा तो इशारा करते ही उनका काम है। हर युग में अपने राजा को समझाया
महात्माओं ने। जब कहीं वो दिशा विहीन हो गया, धर्म से अलग हो गया, मानव के अनुसार बोलने लगा और क्रूरता उसमें आने लगी, तो उस समय के जो महात्मा उन्होंने अपने राजा को समझाया। ये इतिहास आपका महाभारत का देख लीजिए। जब सबने कहा ठीक नहीं, अधर्म है, ये धर्म युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है, ये सत्य युद्ध नहीं है, सत्य युद्ध है, ये सब बुराइयों का है, ये मृत्यु का है, लेकिन कोई नहीं माना। अंत में लोगों ने कहना बंद कर दिया, सब उसी में सहयोगी बन गए। लेकिन नहीं, कोई सत्य कहने वाला था, वो था महात्मा विदुर। ये महात्मा ही सत्य कह सकते, बाकी कोई नहीं। महात्मा विदुर ने कहा भाई ऐसे अधर्मी राजा के मैं राज्य में काम नहीं करूंगा, और राजा को समझाया अभी तुम धर्म पर आ जाओ राजन, नहीं न तुम्हारे पुत्र रहेंगे न राज्य रहेगा। रिजल्ट भी बता दिया, तुम्हारे पुत्र भी नहीं रहेंगे और राज्य भी नहीं रहेगा। जिनके लिए तुम राज्य रखे हो पुत्र भी नहीं रहे। और परिणाम वही हुआ जो महात्मा ने कहा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में काम नहीं करूं। वो महामंत्री थे। तुम्हारे यहाँ जितने मंत्री किसी ने इस्तीफा दिया है कि राजा अन्याय कर रहा और राजा अधर्म कर रहा, अत्याचार कर रहा, पापाचार कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा, महंगाई बढ़ा रहा, बेरोजगारी बढ़ा रहा, टैक्स बढ़ा रहा, जीएसटी बढ़ा रहा, लड़ाई झगड़े बढ़ा रहा, हत्याएं हिंसाएं करा रहा, दूषित पदार्थों की बिक्री खुलेआम करवा रहा, ये कौन सा कैसा राजा है? आपने अपने राजा की परीक्षा की, पहचान की है? कुछ नहीं की, तो फिर भोगना पड़ेगा। तो आपको भोगना पड़ेगा। जैसा राजा बनोगे वो जो कुछ करेगा वो उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए राजा बहुत सोच समझ कर भारत का, भगवान राम को राजा कब बनाया गया? सब पर राम तपस्वी राजा, इनके कहा सकल तप राजा। जब 14 वर्ष जंगल में तपस्या की तब अयोध्या की गद्दी उनको दी। ये महात्माओं की गद्दी। 14 वर्ष तपस्या करने के बाद उनको गद्दी के योग्य समझा गया। ये हमारा इतिहास कहता है। यहाँ किसी की तपस्या की है, किसी को आपने समझा है, सब विषय होगी, मतलब यानी उनकी बात आपने मान लिया और देश बिगड़ गया। अब देश में कुछ नहीं बचा, बिल्कुल देश में कुछ रखा भी नहीं, सब गिरवी रख दिया, सब बेच दिया, कुछ नहीं बचा। और तुम एकदम शांत बैठे, चुप्पी साधे। तुम देश के जिम्मेदार हो, देश तुम्हारे ऊपर चलता है, तुम्हारे समर्थन से सरकार बनती है और सरकार चलाती है, और तुम ही चुप बैठ जाओगे तो सारा दोष तुम्हारे पर रखे। तुमने कैसे राजा का चुनाव किया? तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि भारत जैसे धार्मिक देश का राजा कैसा होना चाहिए। इस पर अपने कोई विचार नहीं। राम जैसा त्यागी तपस्वी और कृष्ण जैसा योगी, ये राजा भारत देश को चाहिए, तब भारत पे सच्ची सुख शांति होगी। ये हमारा धार्मिक इतिहास कहता है। लेकिन तुमको तो कुछ नहीं मालूम, न पिछला इतिहास मालूम, न वर्तमान में जो गंदगी फैला रहा उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जय गुरुदेव। मैं तो आपका दर्शन करने आ गया। संदेश तो मैंने छोटा सा आश्रम में दे दिया था सुबह आपको, इसलिए प्रेमी दूर दराज से आए हैं और इनके पास समय कम, कल जाएंगे ये। तुमने कहा चलो आज हम दर्शन कर लें, उनका दर्शन कर लें, उनको प्रसाद देते, ताकि घर जाएंगे तो और लोग आ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि सेवा तो चली रही है। परमार्थी श्रमदान सेवा रात्रि और दिन दोनों तक चलती है, और ये परमार्थी श्रमदान सेवा हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं जानता। इस सेवा का लाभ क्या ये भी कोई नहीं जानता।
और सत्संगी बेचारे वो भी घर में बैठे हुए कुछ नहीं जानते, न भजन बस का न सत्संग याद है, न कोई करनी अच्छी है। और एक सरल उपाय बता दिया गया, अरे भाई भजन नहीं कर सकते हो तो कम से कम मिट्टी तो धो सकते हो, ये को भारी काम है, इसमें तो कोई खर्चा नहीं आपका। लेकिन उसमें शर्म बीच में आ गई, और अच्छे काम में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अगर ये भी नहीं कर सकते फिर आप क्या कर सकते? और इसका लाभ कितना बड़ा, एक डलिया मिट्टी का डालोगे, एक माला स्वीकारोगे। जो माला आप भजन करके नहीं फेर पा रहे हो, मन नहीं साथ देता, नींद आ जाती, लेकिन इसमें नींद नहीं आ, सत्संग में नींद आ सकती, भजन में नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा में नींद नहीं आ। सेवा कलयुग में महान है, और वो परमार्थी सेवा है। स्वार्थी सेवा तो आप परिवार समाज देश में करते हो, रोज करते हो, अपने बाल बच्चों पालन पोषण के लिए, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी, ये तो सेवा आप रोज करते हो। लेकिन अपनी आत्मा के लिए का आपने कोई सेवा नहीं की। जिसका सारा दारोमदार है, अगर जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो 1 मिनट में मुर्दा हो जाए। फिर तुमने जो शरीर के लिए सामान इकट्ठा किया, बनाया, फिर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे शरीर में परमात्मा का अंश जीवात्मा बैठे, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। वो संत महात्माओं के सिवा वो आत्मविज्ञान किसी के पास नहीं। शरीर का, इंद्रियों का तो विज्ञान आप जान के हो, लेकिन आत्मिक विज्ञान नहीं जान के हो। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो ये शरीर का और इंद्रियों का सारा विज्ञान खत्म हो जाएगा, फिर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। कितनी बड़ी चीज आपके अंदर है, उसके बारे में संत महापुरुषों ने इशारा किया। उसको जगाने, घर पहुंचाने के लिए आपकी मदद करने का वादा किया। तो आपको सोचना चाहिए, ये परमार्थी संधान सेवा क्यों रखी गई? और कहीं रखी जाती तो भूमि पर लाभ नहीं मिलता, क्योंकि विश्व में कोई ऐसी भूमि नहीं है जहां पर 88,000 ऋषियों ने, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की, जहां पर तपस्या की हो। ऐसी धरती कहीं नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर ले आया गया, इस भूमि पर। इस भूमि का चुनाव किया गया कि परिवर्तन के काबिल यही भूमि है, सती उलाने के काबिल यही भूमि, इसके अलावा दूसरी कोई भूमि नहीं। और आपको ये सब जानकारी दी है। इसलिए आज आप आए हो, सुबह भी संदेश आपने सुना। मैं उतना ये सुनाऊंगा जितना याद रहेगा। एक तरफ सुना जाए, एक तरफ बोलते जाते, सुना जाता, बोलते जाते। आपकी इतनी क्षमता नहीं कि हर चीज को याद रख सको। इसलिए हम तुम्हारा और अपना दोनों का समय खराब नहीं करें। बहुत चंद यानी मिनटों में आपको असली बात बता देंगे, ताकि आप करो। सुनने सुनाने का विषय कोई काम का विषय नहीं है। सुनने सुनाने वाला विषय कोई कुछ दे नहीं सकता। वो तो करने कराने वाला जब अपनाओगे तब आपको मिलेगा, इसके पहले नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। हम बहुत देर से बैठे हो। देखो, हमारे खड़े होने का इशारा कुछ और है, जो हम खड़ा करते हैं उसका इशारा कुछ। वैसे आप दिन में कई बार खड़े होते, कई बार बैठते हो, लेकिन नहीं वो नहीं। अब हमें आपको खड़ा होना है अच्छे सच्चे ईमानदारी चरित्रमान काम को करने के लिए खड़ा। क्यों देश में अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज की स्थापना करनी है। अब इसकी जरूरत है। इसके लिए आप खड़े हो और बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो, व्यर्थ में नहीं। बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो, और खड़े हो तो अच्छे से अच्छे काम के लिए खड़े हो, थोड़े खड़े मोबाइल लगा तो आपका मानव जीवन सार्थक हो।
और आपकी जीवात्मा का भी कल्याण हो, दोनों काम हो जाएंगे। इधर शरीर समाज का सुधार हो जाएगा, उधर जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा, यानी भौतिक आध्यात्मिक दोनों काम आपको हो जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ रहने की जरूरत है। तमाम दुकानें लग गई हैं केवल धनोपार्जन के लिए, ये सेवा दो, ये चंदा दो, ये सामान दो, ये रोटी दो, धोती दो, लंगोटी दो, इसके अलावा कोई कुछ भी खा। लेकिन यहाँ कुछ मांगा नहीं जाता। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, न मांगता ना आगे को कभी मांगूंगा। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं। कहा तुम शहंशाह के बेटे हो, तुम देने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं आए। इसलिए दरबार से आपको दिया ही जाता और बदले में कुछ लिया नहीं जाता। ये दरबार की बात है, वो दुकान की बात है। दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता, पैसा खर्च करोगे तो मिलेगा, लेकिन दरबार में लुटाया जाता है। यही तो दरबार और दुकान में अंतर जो आप समझ नहीं पाए। कितनी दुकानें लग गई। मेरे पास सभी तरह के लोग आते हैं। कोई घर अवतार घोषित कर दो उनको, तुम्हें मालूम हम घोषित भी कर दें और तुम्हारा काम सिद्ध न हुआ तब क्या होगा? तो हमारी बदनामी तुम्हारी दोनों की हो जाएगी। इसलिए काम करो, तुमको लोग मान लेंगे। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तुमको मान लेंगे। लेकिन काम नहीं हुआ और तुम कहते हो हम करेंगे, तो कहाँ करोगे? कब करोगे? तुम्हारी कोई तिथि, कोई तारीख, कोई महीना, कोई वर्ष निर्धारित है? फालतू वाला चाहते, कुछ किसी से कुछ नहीं होगा। जिसमें स्वयं परिवर्तन नहीं है, जिसके विचारों में परिवर्तन नहीं है, जिसके खान पान में परिवर्तन नहीं है, जिसकी सोच में परिवर्तन नहीं है, जिसके कर्म क्रिया में परिवर्तन नहीं, वो परिवर्तन कभी कर नहीं सकता। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। और ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं जानते। लोगों ने कहा नेताजी की बात, हमने कहा सच बताना, तुमने नेताजी को देखा? करे नहीं। क्या नेताजी की स्पीच तुमने अपने कान से सुनी? कहते नहीं। तुमने पर क्यों झूठ बोलते हो? जब तुम्हारा देखा सुना कुछ है ही नहीं, ना आँख का देखा ना कान को सुना, तो झूठ माना जाता। और लोगों की सुनाई बातों पर तुम विश्वास करता। बाबा जी ने फूलबाग में क्या कहा सुना था आपने? जो लोग गए होंगे सुना होगा उन्होंने। कहा बच्चा जब मैं फूलबाग में प्रवेश किया कानपुर में, तो मैंने दीवारों पर लिखा देखा कि नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे। कहा बच्चा ये बताओ, अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे यहाँ कौन पहचानेगा? मुझे इस महफिल में कौन पहुंचानेगा? किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया। जब आप पहचाने वाले हो ही नहीं तो कह दिया जाए कि नेताजी आगे कहे भाई यही नेता, ये कैसा नेता? जब तुमने देखा नहीं, तुम्हारे पास निरर्थक बातें मत करो और निरर्थक विवाद में मत पड़ो। तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है, किसी की जानकारी किसी के पास नहीं, क्योंकि उनकी उम्र इस समय 126 वर्ष की। तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हारे में किसी की उम्र 126 वर्ष की है जो तुम पहचान लो? बाबा जी ने कहा रे भाई नेता सुभाष तो योगी था, वो महात्मा था, वो 100 वर्ष का बन जाएगा, 200 वर्ष का बन जाएगा, वो बच्चा बन जाएगा, क्या तुम पहचान लोगे उसको? शक्तियों की पहचान महात्माओं को और गुरुओं संतों को होती, किसी को नहीं। इसलिए उनके पास जाओ, अगर पहचान तुमको लेनी है तो। और तुम अपने मन में गुणा भाग लगाते रहते हो, अपना मन खराब करते, उसकी जगह अच्छी क्रिया अच्छे कर्म करो तो कुछ लाभ मिले। लेकिन फालतू के चिंतन से क्या लाभ? और फालतू ये सब नोट किए बैठे, उस तारीख का, इस तारीख का, उस तारीख का, ये कुछ नहीं, ये सब झूठ है। उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और एक नहीं 4 मिशन बनाता। स्वाधीन भारत वाला भी कहता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सन सम्राट वाला कहता नेता सुभाष चंद्र बोस, सुभाष वाहिनी वाले कहते नेता सुभाष। में कितने सुभाष है भाई, कितने सुभाष है जो 3-3 तुमने ये मत बना दिए। अरे तुम ये जगह इकट्ठे हो जाओ,
जब एक ही बात कहते हो, एक ही सुभाष की बात कहते हो, एक ही सुभाष के सिद्धांत की बात मानते हो, अरे तुम तो इकट्ठे हो जाओ कम से कम और देश को संगठित करो, काम हो जाएगा। संगठन के बगैर कुछ नहीं। कलयुग का नियम है, कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में संघ संगठन ये शक्ति है, जिसके पास संगठन उसके पास शक्ति। मैंने कहा आप अपना संगठन तैयार करो, जब 2/3 संगठन तुम्हारे पास हो जाए तुम्हारी विजय हो जाएगी, तुम्हारी विजय हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे फालतू 10 आदमी भी नहीं और फालतू हल्ला मचाते घूम रहे, चंदा चंदा दो, चंदा दो, चंदा। ये चंदा से परिवर्तन हो जाएगा। मतलब यानी साहब जो कहता हमारे पास तो सभी लोग आते, हमने भाई देखो हमको भी काम से फुर्सत नहीं, और अगर करना चाहते हो जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करो। अपना संगठन तैयार करो, जिसके पास संगठन उसकी विजय है। हिंदुस्तान का नियम है। नेताओं के पास संगठन तो है नहीं, वो तुम ही को अपना संगठन बनाते, भारत की जनता को ही अपना संगठन बनाते और तुम ही बर्बादी करते। उनके पास तो कोई संगठन नहीं। इसलिए अगर सच्ची विजय प्राप्त करना है तो संगठन तैयार करो। मैंने एक आदमी से शुरुआत की, आज देखिए कितने लोग, जबकि सब हट चुके थे। मथुरा में तो इकट्ठे हुए 45 करोड़, और जरा सी गांधी तूफान आया और सबको भगा दिया, सब भाग गए छोड़कर। तो फिर से अभियान चलाया तो देखो धीरे धीरे कितने लोग आ गए। ये सब आ जाएंगे। ये भूमि सबको बुला लेगी, नहीं भूमि बुलाएगी। इस भूमि का प्रभाव असर है कि इसमें 88,000 ऋषियों की तपस्या का गुण है धरती पर, वो बुला लेगी। इतने लोगों को बुला लिया जंगल में। आप देखो, अब तो आपको पहचान हो जानी चाहिए कि भाई जंगल में इतने लोग आ गए। पहले लोग कहते थे बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, पुराने धार्मिक नदियों किनारे कहते इसलिए भीड़ हो जाती। हमने कहा अच्छा, और मैंने जंगल में आपको दिखा दिया जहाँ कोई रेल मोटर का साधन यहाँ नहीं है, कोई रास्ता ठीक नहीं है, कोई शहर कस्बा बगल में नहीं, कोई मार्केट नहीं, बिल्कुल भी आवान जंगल में। मैंने वो लाखों आदमी इकट्ठे करके दिखा दिया। अब भी आपकी समझ में ना आए तो बात अलग ही है, तो फिर तुम कभी समझ भी नहीं सकते। इससे और बड़ा प्रमाण आपकी समझदारी का क्या हो सकता कि तुम अपने गांव और कस्बों शहरों में नहीं इकट्ठे कर पाए और मैंने जंगल में इकट्ठा कर, जहाँ कोई साधन नहीं, और ऐसा अपने बने साधनों से आए, अपना कारी कमाई खर्च करके किराया भाड़ा। मैंने तो कोई किराया भाड़ा दिया नहीं, इनसे पूछो मैंने कोई डीजल पेट्रोल बांटा है? ये सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके यहाँ आए। मैंने सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ कराया, क्योंकि हमारा आदमी कोई बिना टिकट नहीं आएगा। करोड़ों रुपए ट्रेनों में और बसों में, और ये छोटे छोटे बेचारे मजदूर हैं जो छोटे छोटे वाहन चलाते हैं, इनको कितना लाभ कराया। और यहाँ पर जब ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का हुआ तो हजारों लोगों को रोजी रोजगार मिला। जो साल भर पैदा करते थे उससे ज्यादा ये 8 दिन में पैदा करें। ऐसे 3-4 कार्यक्रम हो जाए तो आप बैठ के खाओगे घर में, लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती तो हम क्या करें? हम तो तुमको घर में लाभ दे रहे हैं, लोग लाभ लेने बाहर जाते और हम लाभ देने तुम्हारे घर में आए और तुम नहीं ले पा रहे। ये है चिराग के नीचे अंधेरा, इसी को कहते हैं, नहीं समझ में आ रहा। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले हे
नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। ऐसे जय घोषणारे हिंदुस्तान में कोई नहीं लगा। ये काम की बात है। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये काम करेगा जो धरती मंडल पर पिछले युगों के किसी नाम ने नहीं किया। ये परिचय आपको दिया जाए ताकि आपको संगा संदेह बोल मिट जाए। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। मैं आपसे आपका दर्शन करना चाहता हूँ और इस धार्मिक पर्व पर आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ और आपको प्रसाद देकर विदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय सेवा का काम सतगुरु धाम में चला। मैं वहीं से सीधे आया हूँ। अभी गया था 2 दिन में 2 महीने का काम करा दिया। अभी बचा है तो कल जाऊंगा। 15 दिन में वहाँ की सारी व्यवस्था ठीक करता हूँ। मैंने तुम पर व्यवस्था सौंप के देखा कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं कर सकते। वो हम ही को करना है तो हम करना जानते हैं, ऐसी बात थोड़ी। तुम्हारे नाम पर हमने थोड़ी व्यवस्था करी थी। मैं पहले भी अकेला था और आज भी अपने आप को अकेला ही समझता हूँ। तुम पता नहीं कब छोड़ के हमको चले जाओ। तुम्हारा कोई कयाम नहीं, कोई विश्वास नहीं। जिनको लाभ मिल रहा है मान सम्मान तो ठीक है, वो छोड़ के सब भाग जाओगे। इसलिए मुझे अपने आप पर भरोसा, अपने गुरु पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि काम रुकने वाला नहीं है। आप सबके सब चले जाओ तभी काम हो जाएगा। अब यह है कि तुम्हारा इतिहास बन जाए, अन्य युगों की बात भक्तों का इतिहास बन जाए। तो हम चाहते हैं कि हम सब गुरु भक्तों का इतिहास बन जाए, इसलिए आपको सम्मिलित किया जा रहा। तुम छोड़ छोड़ के भागते हो, तुम घरों से नहीं निकलते हो और बड़े बड़े वादे करते हो, चाहे अग्नि में जलना पड़े, चाहे कांटों पर चलना पड़े, चाहे छोड़ के दोस्त निकलना पड़े, छोड़ के देश निकलना पड़े और एक दिन के लिए घर नहीं छोड़ पाते हो। ये झूठ क्यों बोलते हो? ये कागज का भगवान नहीं है, ये पत्थर का भगवान नहीं है जो झूठ बोलते। ये पंचभौतिक शरीर है जो तुम्हारी सब बात को सुनता है। तो आप सब झूठे बोलते रहो, तुम्हारी आदत बन गई सब। यहाँ झूठ का कोई सम्मान नहीं है और झूठ की कोई आवश्यकता नहीं और झूठ बोलने वाले की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ काम तुम्हारे बस का नहीं कर सकते। तुम्हारे में कोई त्याग है, कोई संयम तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर एक स्वार्थ भरा हुआ, कैसे लाभ मिलेगा, चाहे झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, मतलब यानी चोरी करनी पड़े, ये सब करने करते हो लाभ के लिए। तो वो संत मत में टिक नहीं सकता। हमारे यहाँ वो नहीं ठीक से नहीं रुक पाएगा लंबे समय तक। आपने देखा कितने आए सब चले गए, अब कितने आएंगे चले जाएंगे और आगे कितने भी चले जाएंगे। इतनी बड़ी भीड़ थोड़ी रहेगी, ये सब छट जाएगा। धीरे धीरे जितनी देर होती जा रही उतनी छटनी होती जा रही। और देर कोई हमारे तरफ से नहीं, देर तो तुम्हारे तरफ से। तुम सच्चे ईमानदार बन जाओ तो व्यवस्था आपको सौंप दी जाए। देरी कहाँ है? देरी है तुम्हारे सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान बनने की देर है। तो देर तो तुम्हारी तरफ से हो रही। यहाँ तो परिवर्तन का पूरा मसाला बना रखा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से करें, एक लाइन पुरुषों की, एक महिलाओं। ये हमारी मर्यादा है। आज मर्यादा को देख कर लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं कि लोग शहर कस्बों में मर्यादा सड़कों पर नहीं रख पाए, यहाँ जंगल में मर्यादा। बड़ा लोग ताज्जुब नहीं, ये ताज्जुब की बात नहीं है। ये संतों का इतिहास है, ये संतों की महिमा है और संतों की कार्य प्रणाली है। इसमें ताज्जुब की बात क्या? वो करना जानते हैं और करके दिखा देंगे। अभी तो आपका इंतजार करते हैं, आपको शामिल करना चाहते हैं कि चलो इस कलयुग में तुम्हारा कोई इतिहास बन जाए। जैसे अन्य युगों में भक्तों का इतिहास बनाया गया, ऐसा कलयुग में कलयुग के भक्तों का इतिहास बन जाए।
इसलिए आपके साथ इस तरह किया। अब आप लोग एक लाइन में पुरुष एक महिला, जल्दी हो जाएगी। अभी 1.5 घंटे में आपसे मिलेंगे तब सबसे। ऐसी व्यवस्था मिलने की है कि कोई ये नहीं कहेगा हमसे मिले नहीं, कोई नहीं कहे धक्का बक्का मुक्की कुछ नहीं। इस तरह की व्यवस्था पहले से बना के रखी गई। अब आप लोग धीरे धीरे चलो, मैं एक एक प्रेमी का दर्शन करूं और एक एक को प्रणाम करूं। और ये आपको प्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा, ये प्रसाद भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रसाद बनाना कोई जानता नहीं। इसलिए वो कहते हैं दुकान से प्रसाद खरीद के लिया। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। पेड़े बता से इलायची दाना खरीदा जाता, प्रसाद बनाया जाता। यही तो सच्ची बात है और सत्यता की यही पहचान है कि तुम्हारे लिए कोई प्रसाद बना नहीं सकता। जिसने अपने गुरु सदगुरु को खुश कर दिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर अपने मालिक को जिसने खुश कर दिया, वो अपने मालिक की दुआ दिया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है, और वही लाभ आपको दिया जा रहा। तब आप लाइन से खड़े होकर ये सब काम करेंगे। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन सिखाएंगे। ये भी काम किसी के बस का नहीं है। जो ऐलान किया जा रहा उसको समझो, ये ऐलान कोई नहीं कर रहा। ये सब परिवर्तन की रूपरेखा है और आपको ये समझनी है अगर परिवर्तन का लाभ लेना। अब आप लाइन से जाओ, मैं सबका दर्शन करूं। लगो प्रेमियों ने कुछ एक कला सीखी है, मटकी फोड़ने की। तो ये आपके सामने देखिए, तो जरा इनका भी देख लो, इनके भाव है। ये निशाना, इसी तरह आपको निशाना शब्द में लगाना है तो जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, अपने घर चली जाएगी। तो ये बाहर में, वो अंदर में। पहले बाहर वाला सीखो, फिर अंदर जाने में आसानी हो जाएगी। इसलिए उनका ये जो इन्होंने ये कुछ करना चाहते हैं तो इसको आप पहले देख लीजिए। तो ये काम चलता रहे, दर्शन करते रहो, उसको देखते रहो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ अपने सत्संगी प्रेमी गुरु की वंदना और प्रार्थना इस पावन पर्व पर करना चाहते हैं, वो भी आपको संगीत के माध्यम से गुरु प्रार्थना सुनाएंगे, गुरु चर्चा करेंगे जी, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि नहीं ऐसे समझते हो तो मनोरंजन के तौर पर संगीत कला के आधार पर आप समझ लीजिए। सब तरह का साधन आपकी समझ के लिए प्रयोग किया जा रहा, तो ये भी आप सुनो। तो संगीत के जो लोग जो प्रेमी हैं वो अपना काम शुरू करें ताकि सब लोग समय से समझ लें, उसको सुने। ये उस तरह का गाना बजाना नहीं है, ये गुरु की वंदना, गुरु की प्रार्थना एक कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर। और सबको इस तरह की वंदना प्रार्थना करनी चाहिए। और तुम जिनकी करती हो तो चले गए, वो तुम्हारी कौन बात सुनेंगे। अब जो सुनने के लिए उनकी तुम करते नहीं, वो तुमको मालूम नहीं। जय गुरुदेव। लगो प्रसाद भी मिलता जाएगा, आप दर्शन नहीं करते चले जाओ। सब अपना अपना काम करेंगे, किसी का काम बंद नहीं होगा, ताकि उसी समय में ये सारे काम करें। वो जो संगीत के माध्यम से गुरु वंदना प्रार्थना करना चाहते हैं वो भी लोग शुरू करें। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर
ये संगीत का प्रयोग गुरु चर्चा गुरु वंदना के लिए हो रहा, ये भी लाभकारी आपके लिए। और ये निशाना जो सूरज शब्द का जैसे ये बार में लगाया गया, देखो इसमें कौन सफल होता, सब तो होंगे नहीं, जो कर सकेगा वही सफल होगा। ऐसे जो नाम की चढ़ाई कर सकेगा वो सफल। ये चढ़ाई देख रहे हो आप, ऊंचाई, ऐसे उधर चढ़ाई सत्य की, जो चढ़ाई में सफल होगा वो विजयी हो जाएगा। ये पहाड़ पे ये सब अगर समझो तो सब उसी तरह का। जय गुरुदेव। चलो आप अपना अपना काम शुरू करो।